कैसे यशोदा 2 बार बनी श्री कृष्ण की मां। यशोदा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता अब तक के सबसे प्रसिद्ध मां बेटे के रिश्तों में से एक है। कृष्ण के प्रति यशोदा के अथाह प्रेम ने कई कलाकृतियों को प्रेरित किया है। वह कृष्ण की बाल लीलाओं का अभिन्न अंग है। एक बार जब ऋषि नारद नंद के घर गए तो उनका सबसे दिव्य दृश्यों में से एक के साथ स्वागत किया गया। नारद ने देखा कि मां यशोदा ने अपने शरारती छोटे लड़के कृष्ण को पीसने वाले पत्थर से बांधकर दंडित किया था। यह देखकर नारद ने कहा, एन्ना थवम सैदने, यशोदा, जिसका अर्थ है आपने, माता यशोदा ने सर्वोच्च नारायण को दंडित करने की शक्तियां प्राप्त करने के लिए कौन सी तपस्या की है? क्योंकि यहाँ सर्वोच्च देवत्व था, आदि और अंत और मध्य भी, जिसने स्वयं को एकमात्र नश्वर व्यक्ति द्वारा दंडित होने दिया। तो यशोदा को श्री कृष्ण की पालक मां क्यों चुना गया? श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव से हुआ था, लेकिन जैसा कि भाग्य को मंजूर था, यशोदा और नंदा ने ही उनका पालन पोषण किया। तो यह देवकी नहीं बल्कि यशोदा थी जो श्री कृष्ण की सभी सुंदर लीलाओं को देख सकती थी, क्योंकि वह एक शानदार युवा में बदल गए थे जो उनके संपर्क में आने वाले हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। किंवदंती है कि एक दिन छोटे कृष्ण रेत में खेल रहे थे और उन्होंने रेत को अपने मुंह में डाल लिया। माता यशोदा चिंतित हो गई और उन्होंने अपने पुत्र से अपना मुंह खोलने के लिए कहा। हालांकि आगे जो हुआ उसके लिए वह तैयार नहीं थी। उसने उस छोटे से मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड को देखा। वहां 7 महासागर थे और नारायण भी अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ आदिशेष दिव्य सांप पर आराम कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि यशोदा और नंदा ने अपने पिछले जन्म में घोर तपस्या की थी। भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने दंपति से पूछा कि वे क्या चाहते हैं, और दंपति ने कहा कि वे भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में मानना चाहते हैं। भगवान विष्णु आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वह पूरे ब्रह्मांड के निर्माता है। हालांकि वह कभी नहीं जानते थे कि मां का प्यार क्या होता है, और इसीलिए उन्होंने अनुरोध स्वीकार कर लिया और उन्हें यह वरदान दिया। इसलिए जब भगवान विष्णु अपने कृष्ण अवतार में पृथ्वी पर प्रकट हुए तो वह यशोदा ही थी जिन्होंने श्री कृष्ण की जैविक मां न होने के बावजूद उनका पालन पोषण किया। यशोदा दूसरी बार श्री कृष्ण की मां कैसे बनी? कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद से यशोदा उनसे नहीं मिली। हालांकि जब कृष्ण अपनी मां की मृत्यु शैया पर थे तो वे उनसे मिलने आए। वह खुश थी, लेकिन उसे केवल इस बात का अफसोस था कि वह कभी कृष्ण का विवाह नहीं देख सकी। श्री कृष्ण ने अपनी मां के दर्द को समझा और कहा कि उनकी इच्छा अगले जन्म में पूरी होगी, जब वह वेंकटेश्वर के रूप में और मां यशोदा वकुला देवी के रूप में जन्म लेंगी। माता यशोदा वकुला देवी के रूप में कलयुग में भगवान विष्णु भगवान वेंकटेश्वर के रूप में प्रकट हुए। इस बार भी यशोदा ही उनकी धाय मां थी। उनका नाम वकुला देवी था। उन्होंने राजा अकासा राजा की बेटी पद्मावती के साथ उनकी शादी की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस बार माता यशोदा ने वकुला देवी के रूप में अपने बेटे की शादी देखने की उनकी इच्छा पूरी की। लगभग 300 साल पहले सुरम्य पेरूर गांव के आसपास पेरूरबंदा पहाड़ी पर वकुला देवी को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया गया था। वकुला देवी की मूर्ति उनके पुत्र भगवान वेंकटेश्वर के निवास स्थान 7 हिल्स की ओर देखती है। यशोदा और श्री कृष्ण का रिश्ता सिर्फ एक मां और उसके बेटे के बीच का रिश्ता नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो माता यशोदा भी श्री कृष्ण की परम भक्तों में से एक है, जो वात्सल्य प्रेम, अपने बेटे के लिए प्यार
के रूप में शुरू होता है, वह वात्सल्य भक्ति एक माँ की भक्ति में विकसित होता है।